नमस्कार मित्रों, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है संविधान के 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद। दोस्तों, अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। तो फटाफट से आप इनको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, और एग्ज़ाम में जाते टाइम या एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ही इनका रिवीजन ज़रूर करें। वैसे भी अगर आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये ज़रूर से ज़रूर याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बतलाया गया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। आप कंफ्यूज मत हो, राज्यपाल और राष्ट्रपति में अंतर तो जानते ही होंगे। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 239 में उपराज्यपाल प्रशासक के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 163 में राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 79 में संसद का गठन। राज्यों के विधानमंडलों का गठन आर्टिकल 168 में बताया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 171 में विधान परिषदों की संरचना के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी मतलब आप समझते ही होंगे। अगर जिस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं आपको उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर से ज़रूर दूंगा। आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 169 में राज्यों की विधान परिषदों का सृजन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 88 में महान्यायवादी के अधिकार। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र बजट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य बजट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन बताया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होना है। आर्टिकल 32 में उच्चतम न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाना राष्ट्रपति द्वारा, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 118 में संयुक्त अधिवेशन बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 262 में नदी जल संबंधी विवाद का न्याय निर्णय के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 265 में बिना विधि प्राधिकार के कर ना लगाया जाना, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 266 में संवित निधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय द्वारा
पूर्णावलोकन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243A ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243B पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243Q नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में विधि बनाने के संसद की शक्ति, राष्ट्रीय हित में राज्य व्यवस्था। अनुच्छेद 300A में संपत्ति का कानूनी अधिकार। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और विधानसभा के लिए व्यक्ष मताधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग। 343 में संघ की राज्यसभा हिंदी और लिपि देवनागरी। 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल आपात की घोषणा। 356 में राष्ट्रपति शासन, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल। 358 में अनुच्छेद 19 का निलंबन। अनुच्छेद 359 में सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध विशेष राज्य, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र सीमा एवं उनके नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 11 में नागरिकता के अधिकार पर संसद की शक्ति। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में लोक अभियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति ए, सभा बी, संघ सी, आवागमन डी, निवास ई, व्यापार जी की स्वतंत्रता, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार, बाल आश्रम का प्रतिनिषेध। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का प्रतिनिषेध। अनुच्छेद 85 में धर्म को निषाद रूप में मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद जो 25 है, आप किसी भी धर्म को माने या किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश की क्यों ना हो, आपको यह स्वतंत्रता रहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी धर्म विशेष से कर ना लिया जाना। अनुच्छेद 28 में राज्य द्वारा किसी धर्म विशेष की शिक्षा ना देना। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थान की स्थापना पर प्रशासन का अधिकार। अनुच्छेद 39A में समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन, गौवंशीय पशु की हत्या का निषेध, इसके बारे में बताया गया है।
आर्टिकल 48A पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों का संरक्षण, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रागधान। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। और लास्ट है प्रश्न 100, आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इनको महत्वपूर्ण रूप से इसलिए माना गया है क्योंकि ये कोई ना कोई एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही गंभीर रूप से लीजिएगा और इसे ज़रूर से ज़रूर याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें। अगर आपको कोई भी परेशानी अगर इस वीडियो में आ रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न ज़रूर से ज़रूर टाइप करें। मैं उसका प्रश्न, आपका जो प्रश्न होगा उसका उत्तर दूंगा, यानी रिप्लाई ज़रूर करूंगा। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।